स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी जो जीव अपना भोजन स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। परपोषी का मतलब होता है जो जीव अपना भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर रख के बनाते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। कि स्वपोषी और विषमपोषी में कुछ अंतर है, आइए हम आपको समझाते हैं। तो पहला इसमें स्वपोषी पोषण है। देखिए इसमें हरे पादपों कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल और प्रोटिस्टा डाइटम में पाए जाते हैं। जो नीले हरे शैवाल होते हैं, प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है। और इनमें सौर ऊर्जा ग्रहण करने यानी कि परहड़ित यानी कि क्लोरोफिल की इनमें आवश्यकता होती है। और ये क्या करते हैं, इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सन लाइट की इनको आवश्यकता होती है। ये भोजन का निर्माण CO2 जल या कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में ही होता है, ठीक है। इनका जो भोजन बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। अब अगला है भोजन का पाचन इनमें नहीं होता है। इनमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। वहीं आ जाइए हम विषमपोषी पे चलते हैं। विषमपोषी जीव कवकों जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन क्या है, विषमपोषी जीव है। ये इन्हें सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अतः परहड़ित अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है और इन्हें सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। यही स्वपोषी में परहड़ित की आवश्यकता होती है और सौर ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसमें भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों से ही प्राप्त किया जाता है। जैसे हम लोग जब भी भोजन करते हैं वो किससे प्राप्त होता है, हमको स्वपोषी से ही प्राप्त होता है, हरे पेड़ पौधों से ही हमको प्राप्त होता है। अगला है भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल एवं घुलित रूप में तोड़ने हेतु पाचन क्रिया आवश्यक होती है। इसमें कह रहा है जो भोजन हम लोग जो करते हैं वो जटिल से सरल के रूप में जो घुलित होता है उससे हम लोग का पाचन होता है, ठीक है।